संदूर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय सेना के शौर्य, उनकी वीरता और जवानों के अचूक निशाने को प्रणाम करता हूं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सटीक रणनीति को भी प्रणाम करता हूं। बयान सुनिए आप। हमारे सेना के शौर्य को, हमारे सैनिकों की वीरता को, हमारे वीर जवानों के अचूक निशाने को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सटीक रणनीति को। छत्तीसगढ़ के बहनों और भाइयों, जिन्होंने हमारी बेटियों की मांग का सिंदूर उजाड़ा, उन आतंकवादियों के अड्डे को समूल नष्ट करके भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। और सागर में शासकीय कॉलेज में छात्रवृत्ति घोटाले का मामला सामने आया है। 3 प्राचार्य पर 76 लाख के घोटाले का आरोप है। ऑपरेटर समेत 27 लोगों के खातों में भेजी गई रकम 2019 से 2023 के बीच घोटाले को अंजाम दिया। शिकायत के बाद जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। 3 दिनों में मामले की जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है कमेटी से। तो शासकीय कॉलेज में छात्रवृत्ति घोटाले का मामला, 3 प्राचार्यों पर 76 लाख के घोटाले का आरोप है। जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो अगले 3 दिनों में जांच रिपोर्ट सौंपेगी। देखना होगा क्या कुछ चीजें इसके बाद होती हैं। मेरे पास जो है कलेक्ट्रेट से एक कंप्लेंट शिकायत जांच के लिए आई थी, और उसके आते ही हमने जांच समिति, जो एक प्रक्रिया होती है, तुरंत हमने जांच समिति बना करके जांच अधिकारी नियुक्त करके जांच के लिए निर्देशित किया है। और जैसे ही 3 दिन में, 3 दिन का ही समय दिया है उसको। तो जैसा कि आप लोग सभी को मालूम है, मैं काम के प्रति और इस तरह के जो भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, कोई कंप्लेंट्स होती हैं, चाहे किसी भी रिगार्डिंग हो, पूरी तरह ऑनेस्टी से उसकी जांच होगी, और जांच होने के बाद जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय को लिखा जाएगा। जिसने भी घोटाला किया होगा, जो दोषी होगा, उस पर कार्रवाई होगी। इसके मैंने पहले भी मुझे जानकारी लगी थी, मैंने माननीय मंत्री जी को इस संबंध में पहले भी अवगत करा चुका हूं कि कॉलेज में ये अगर घोटाला हुआ है तो निश्चित ही मैं पहले ही संज्ञान में लिया, और मैंने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री से पत्र के माध्यम से और मुलाकात करके इसकी जानकारी दी। घोटाले में जो भी दोषी होगा निश्चित ही उस पर कार्रवाई होगी। जब से मैं अध्यक्ष बना हूं तो कई छात्रों की शिकायतें आ रही थी कि हमें छात्रवृत्ति नहीं मिली, बार बार ये विषय आ रहा था। तो इसमें जब हमने जानकारी ली तो ये हमारे संज्ञान में आया कि बड़ी मात्रा में छात्रों की छात्रवृत्ति के साथ हेराफेरी हुई है। तो उससे संबंधित जो भी जानकारी थी उस शासन को मैंने आवेदन के माध्यम से सूचित किया है, और उसमें कार्रवाई लंबित है। कितने छात्रों के साथ ये प्रकार के जन्म हुआ? देखिए, निश्चित तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सैकड़ों की संख्या में छात्राएं हैं जिनकी छात्रवृत्ति के साथ हेराफेरी हुई है। कई दूसरे खातों में छात्रवृत्ति ट्रांसफर करवा के उनको उससे वंचित किया गया है। ऐसा भी जानकारी में आया है कि कई अपात्र छात्र थे। ग्वालियर